किसका राज्याभिषेक में बात गोवा की करेंगे। TV9 भारतवर्ष पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिए और उन्होंने कहा कि गोवा में आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मुकाबला है। प्रमोद सावंत ने ये बात मानी है और बीजेपी के अलावा सिर्फ आम आदमी पार्टी ही 40 सीट पर लड़ रही है। TV9 भारतवर्ष को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ये बड़ी बातें कही हैं। साथ ही आगे वो कहते हैं कि कांग्रेस अपनी मजबूत सीट भी सहयोगियों को दे रही है। विश्वास है कि हमारी सरकार फिर से चुनकर आएगी। प्रमोद सावंत का ये इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। लक्ष्मीकांत पारिकर से भी अभी हमारी बात चल रही है और साथ ही उत्पल को भी पार्टी ने 3 जगह के विकल्प दिए थे। मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं उत्पल पर्रिकर, जो कि इस बार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नाराज थे क्योंकि वो पणजी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें उस सीट से टिकट नहीं दिया। सत्ता में वापसी के लिए ही पार्टी ने बड़े फैसले लिए हैं, ये प्रमोद सावंत ने कहा है। और अगले 6 महीने में गोवा में माइनिंग शुरू हो जाएगी। भाजपा फिर से एक बार गोवा में अपनी सरकार बनाना चाहता है और इस बार यह सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत जो है गोवा के सीएम, उनके नेतृत्व में बनाना चाहता है। आइए बात करते हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत से। सर, 10 साल से भी ज्यादा भाजपा की सरकार जो गोवा में है और एक देखा जाता है कि 5 साल भी ज्यादा हो गए, तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का डर हर सरकार को रहता है। क्या आपके सरकार ने इस बार या आपकी पार्टी ने इस बार इस डर को कैलकुलेट किया है, और अगर किया है तो इसके क्या रिजल्ट्स है या क्या नतीजे हैं इसके? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे है, लेकिन हर सरकार जो मैनिफेस्टो देती है, मैनिफेस्टो के बाद रिपोर्ट कार्ड सबमिट नहीं करती है। हमारी सरकार ने इस बार रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया है। डबल इंजन के सरकार ने लास्ट 10 साल में जो काम किया है वो काम हमने लोगों के सामने रखा है और उसी के आधार पे हम फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को चुन के देने की बात कर रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे आशा है कि फिर से लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार को चुन के देंगे। हमने देखा बार बार हो रहा है कि आपकी सरकार ने पुराने लोगों पे अन्याय किया, फिर वो पार्सेकर हो या फिर हम कहें उत्पल पर्रिकर हो, बार बार ये हो रहा है। तो ऐसा क्या आपने या आपकी सरकार ने किया या आपकी पार्टी ने किया है कि लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं? फिर माइकल लोबो जो कभी आपसे बहुत नजदीकी हुआ करते थे, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ा है। मुझे लगता है माइकल लोबो के बाद उसका पहले हम भारतीय जनता पार्टी तो देश प्रथम, लोक प्रथम, राज्य प्रथम वाली पार्टी है। माइकल लोबो ऐसे लीडर है, वो तो पत्नी प्रथम वाले लीडर हैं। खुद के पत्नी को टिकट नहीं दिया, इसलिए वो चले गए हैं। रही बात पार्सेकर की, उसको तो पार्टी ने मुझे अध्यक्ष, सीएम ये सब कुछ बनाया है। अभी भी पार्टी उनसे बात कर रही थी कि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मुझे जो कुछ है उनको पद की बात कर रही थी। हर वक्त हर कोई एमएलए या यही नहीं हो सकता है, पार्टी में बाकी भी सरकार में काम रहते हैं, तो उनकी बात केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बात तो अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। रही बात उत्पल पर्रिकर की, उत्पल पर्रिकर को तो एक छोड़ के 3 जगह पे ऑफर की पार्टी ने। आपको खड़ा ही रहना है, कॉन्टेस्ट ही करना है, तो दूसरे 3 जगह पे भी आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने इस तरह से सभी को कुछ न कुछ यानी कहीं ना कहीं यानी नेतृत्व देने की बात कही है। यहाँ पे पार्टी ने किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया है। सबसे बड़ा इशू अभी भी जो गोवा में है वो है माइनिंग को लेकर, क्योंकि माइनिंग बंद है। तो इन दोनों विषयों को लेके आप लोगों के सामने कैसे जा रहे हैं? क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस आपके सरकार से थी कि ये दोनों विषय जब आपने या आपकी सरकार ने, जो पर्रिकर जी थे सीएम, तो वो सॉल्व करेंगे ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक वो सॉल्व नहीं हुए हैं। अब रही बात कैसीनो की, तो कैसीनो तो 2005 से पहले से स्टेट में अभी मांडवी रिवर में है। बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट यहाँ पे वो यानी चलते आ रहे हैं, वो तो है। लेकिन दूसरी बात रिगार्डिंग द माइनिंग, तो माइनिंग के इशू के ऊपर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था। अभी सुप्रीम कोर्ट से लेके हमने उस मैटर अभी तक यानी चल रहे हैं, कुछ भी केसेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। लेकिन हमने माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑलरेडी फॉर्म किया है और उसकी एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। माइनिंग लीजेस ऑक्शन करने के लिए एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी। रिगार्डिंग द डंप पॉलिसी, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डंप पॉलिसी के हिसाब से जो हमने यहाँ पे जो डंप पॉलिसी का डिसीजन लेना चाहिए था वो हम ले चुके हैं। और ऑन द सेम लाइन फिर से यहाँ के जो रिजेक्टेड डंप्स जो थे उनको भी अभी एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन मिलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले 6 मंथ्स में माइनिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाएगी। इस बार जो है वो आपको सिर्फ कांग्रेस से ही टकराव नहीं है, तो 2 अलग पार्टियां जो है वो भी इस बार आई है। एक है टीएमसी, दूसरी है आप, और महाराष्ट्र बेस्ड 2 पार्टियां आई है, वो है एक शिवसेना जो हमेशा ही यहाँ पे कंटेस्ट करती है, लेकिन एनसीपी और शिवसेना का भी गठबंधन है। और सबसे अहम बात यह है कि गोवा फॉरवर्ड जो पिछले सरकार में
आपके साथ थी वो अब कांग्रेस को जाके मिली है। तो ये अपोजिशन को आप कैसे देख रहे हैं, खास करके टीएमसी की एंट्री और आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और एटलीस्ट 1 या 2 सीट्स कहीं ना कहीं उन्हें मिल सकती है। तो फिर आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी 1 या 2 सीट के लिए लड़ रही है यहाँ पे? मुझे तो लगता है 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज ओनली एंड ओनली द भारतीय जनता पार्टी के पास आम आदमी ही लड़ रही है 40 ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, और दे आर द सीरियसली, क्योंकि उनके सीएम इतनी बार यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लीडर यहाँ पे आ रहे हैं, दे आर ऑल सीरियस इन ऑल द 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख लड़त तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से ही रहेगी, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है। बाकी पार्टियां है तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, इसी के बराबर है। द टीएमसी इज ऑल्सो एमजीपी के साथ जुड़ने के बाद खुद एमजीपी की वोट घटने लगी हैं। बाकी रही बात शिवसेना और एनसीपी की, वो तो कभी सीरियसली लड़ते या नहीं पता नहीं, तो सीरियसली लड़ते तो ऑल 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनके कैंडिडेट डालते थे। देखते हैं अभी कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग सीरियस नहीं हैं। जब तो प्रमोद सावंत का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने TV9 भारतवर्ष पर देखा। हमारे संवाददाता गोवा से मयूरेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मयूरेश, बीजेपी, जैसा हम सुन रहे थे प्रमोद सावंत को, सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी को ही क्यों मानती है? क्योंकि बीजेपी के अंदर भी कई सारी चुनौतियां हैं। उत्पल पारीकर इस वक्त बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक के बेटे को टिकट नहीं मिला है, तो नाराजगी बीजेपी के भीतर भी बहुत सारी है। कितनी चुनौतियों का सामना इस बार के चुनाव में बीजेपी फेस कर रही है गोवा में? बिल्कुल, जिसको इनफाइटिंग कहते हैं वो बीजेपी में है और वो सामने आ रहा है। आपने जिनका जिक्र किया वो तो है, लेकिन अगर हम देखें तो हेल्थ मिनिस्टर जो है राणे, उनका भी, विश्वजीत राणे, उनका भी टकराव जो है वो गोवा के सीएम से है। और हमने ये कोविड के वक्त देखा था कि किस प्रकार से दोनों ने बयानबाजी की थी और सीधे तौर पे जिसे कहते हैं कि क्रैक्स वर आउट इन द ओपन, वो वाली सिचुएशन यहाँ पे आई थी। तो बीजेपी के सामने ये मुद्दा तो बिल्कुल है, लेकिन जब हमने बीजेपी के नेताओं से बात की या फिर गोवा इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस से बात की, तो उनका यही कहना था कि हम अंदरूनी मामला जो है उसे हम सुलझा देंगे। जैसे अभी भी बीजेपी कह रही है कि पार्सेकर नाराज है, वो कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा नेतृत्व उनसे बात कर रहा है और हम उन्हें मना लेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका मयूरेश। नजर आप बनाए रखिएगा। तो गोवा में इस वक्त बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में नजर आ रही है, क्योंकि सभी 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारने का मन बनाया है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सारी घोषणाएं की है और बीजेपी ये भी दावा कर रही है अंदरूनी कलह को हम दूर कर लेंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।